नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज का जो क्लास है चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग साइंस का। आवर्त सारणी, केमिस्ट्री का है आवर्त सारणी, धातु अधातु और उसके यौगिक, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे और इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। यानी 2-3 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है। ये थर्ड लेसन केमिस्ट्री में ऐसा ही किया जा रहा है ताकि कम चैप्टर में ही केमिस्ट्री को फिनिश किया जा सके, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में कमी नहीं है। आप ये चीज़ गौर करेंगे, ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन है ये बहुत ही बेहतरीन किताब बनाता है। क्योंकि आप देखिए ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर VPSC TRE 1 का क्वेश्चन, TRE 2 का और TRE 3 का और स्टेट के एग्जाम में आए हुए जितने क्वेश्चन है ना, आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखेंगे इसी पर आधारित जो एग्जाम में आ सकता है। और इतना करने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो मार्क्स है स्कोर एग्जाम में किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से, बस इतना काफ़ी है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक इजीली पहुंच सके। पहला क्वेश्चन, ZnFe2O4 स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि की नियोजित किया जा सकता है? ऐसे BPSC TRE 1 में आया था, 9-10 का ये क्वेश्चन था। पार्ट 2 में आया था, 9-10 का ये क्वेश्चन रहा था। आंसर हो जाएगा आपका सह अवक्षेप विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश एक। अच्छा, एक और बात यहाँ बता देना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, ये जो बुक में रहता है, ठीक है, वो बाद में आपको ये पूरा सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा। मतलब ये सारे सॉल्यूशन भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इस किताब का। बात समझ में आया? ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक्स्ट्रा, वो सारे क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। यानी किताब का एक एक लाइन आपको मैं समझाने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहें, आगे उसका वीडियो आ जाएगा। डैश एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है। 9-10 में भी आया है। तो आंसर इसको क्या कहिएगा? एकक सेल। क्या कहेंगे? एकक सेल। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिलेगा और सोडियम सल्फेट और साथ में CO2 बनता है। ये रिएक्शन है, अगर आपको पता है तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए इसको देख के, मैं बता ही रहा हूँ आपको। समान परमाणु त्रिज्या वाले युग में है, ऑप्शन में बताइए। तो हो जाएगा MO और W। ये दोनों भी जो है ना, ये समान परमाणु वाला है। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए। हवा की अनुपस्थिति में किया जा रहा है, बात समझ में आया? चूना पत्थर को गर्म करके। तो क्या आंसर कहिएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समयावधि संभव हो पाएंगे? तो कितना हो पाएगा? 4 हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है, मतलब उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा है सही कथन, तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन में से सिल्वर के निर्माण के कारण ऐसा होता है। साथ में है कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण होता है। यानी ये दोनों है सही। इस क्वेश्चन का जवाब दें। निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। SiBeMgNa। तो ये हो जाएगा, ये लिखा ही सही गया है, इसी में
बस एरो इधर मतलब लगेगा, इससे ये ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सोडियम। धात्विक गुण का मतलब ज़्यादा एक्टिव। पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? यानी आप पीओ को जानते हैं या नहीं ये जानना चाह रहा है। तो छठवें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया है इसको। जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होता है? उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंधन बनते हैं, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। अब देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के नीचे लिखे गए हैं, कब कब एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित ब्रांस्टेट क्षारकों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखिए। ये जो दिया गया है तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसके लिए लिखेंगे NH3, इसके लिए लिखेंगे रुक जाइए, क्या लिखा है? निम्नलिखित ब्रांस्टेट क्षारकों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखिए। ठीक है, इसके लिए NH3 हो जाएगा, इसके लिए NH4+ हो जाएगा, और HCO3 के लिए हो जाएगा HCOOH। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो एक से ज़्यादा विधि हो जाएगा इसमें। अयस्क का सांद्रण इन सभी विधि द्वारा किया जाता है, तो डी टिक मार दीजिएगा। किसी संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर। आंसर हो जाएगा +8। इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या संभव नहीं है। जर्कोनियम के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैन आर्केल विधि। इसको क्या नाम है? बैन आर्केल विधि बोलते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। CuNH3 का होल 4 पावर में ऊपर 2+ में इसका EAN क्या होगा? तो 15 का आप जवाब क्या देंगे? 35 होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर ऑक्साइड जो बनाती है, एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, डी को टिक मारिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला को रंग प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा। निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम मिलाने से सीमेंट धीरे धीरे करके जमता है, टाइम लेता है थोड़ा जमने में। किस संकुल की संरचना वर्ग समतलीय होती है? तो आंसर हो जाएगा NiCN4 का होल के पावर 2-। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में चेचक के रूप में किया जाता है, रेचक के रूप में किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसफाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? Na2FeCN5NO। निम्नलिखित में से किसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है? तो अकार्बनिक बेंजीन को क्या बोलते हैं? बोराजीन। किसी बंध का सम अपघटनीय विघटन बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा मुक्त मूलक। 11-12 का ही सब होगा। जो भी ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन है वो सभी 11-12 में पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें इंटर के ही क्वेश्चन रहते हैं। निम्नलिखित में से किस बोरॉन यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में किया जाता है? थोड़ा आसान क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा LiBH4। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का चयन कीजिए। तो 25 का आंसर हो जाएगा Br+। निम्नलिखित में से किस कार्बाइड को कार्बोरंडम के रूप में जाना जाता है? तो 26 का कहिएगा सिलिकॉन कार्बाइड। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि रिएक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि जस्ता के मतलब रिएक्टिव ज़्यादा है, टीन स्लोली रिएक्ट करता है, इसीलिए।
टीन की तुलना में जस्ता अभिक्रियाशील ज़्यादा है, इसीलिए उसका प्रयोग ना होता है। ये जो इतना बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसकी रासायनिक सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपघटन प्रक्रिया, टूटता है। Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? ये तो पता ही होगा, इसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? एक से ज़्यादा हो जाएगा जर्मन सिल्वर में, सिल्वर छोड़ के कई चीज़ होता है। CnO तथा F के द्वितीय आयन विभव का हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम क्या है? तो 32 का क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो Ra का है। हाइड्रोजन बंधन की क्षमता, ये ऑप्शन के हिसाब से बताया था मैं, हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किस में प्रबल होगी? ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? तो आंसर हो जाएगा C2H5OH में। टेट्रासाइनोएथिलीन अणु में किसकी सिग्मा तथा पाई बंद होते हैं? कितने, मतलब संख्या पूछ रहा है। तो 35 का आंसर क्या दीजिएगा? 9 अगर बात किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड तथा 9 पाई बंद होते हैं। 36 कहता है जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। बस वही है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है। टीन जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है, नहीं, जिंक टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, यही आंसर हो जाएगा। लोहे के जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो 37 का आंसर दिया, एक से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब ये सभी काम करते हैं, इससे लोहा पर जंग नहीं लगता है। और इस वीडियो में इतना ही रहेगा, एक छोटी सी वीडियो रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम 1 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये 37 क्वेश्चन का ये रहा वीडियो, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड जब जब हो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए।